श्रद्धा विश्वास रूपिण या विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्ता स्थमे नीलाम्बुजश्यामो मलिको मलांगो सीता समारो पितवामुभा पाणो महासा यज्ञचार चापौ नमाविरावो रघुवंशना श्री जनक नंदिनी के पद कमल और बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो ये सभा जिनकी सेवा भाष और ऋणी हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार मेरी बाधा हरो नटवर नागर सो जातन की जाई पर श्याम हरते पुत्री हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र की। कान दिए है परमात्मा ने, सुनाई दे रहा है, इसलिए हस्ती को त्याग करके मस्ती के साथ जयकारा लगाना है। अगर आपने जयकारा नहीं लगाया तो भगवान अगले जन्म में बहरा कर देगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। बोलिए भूतनाथ भोलेनाथ की, अपने गुरु माता पिता की। भैया तो मैं थोड़ी ना बोल रहा है कि इससे जय बोल, इनकी ताकत देख रहा है कि ये कितना बोल रहा है, इनको देखना है। जिसकी आप कथा सुन रहे थे, चर्चा सुन रहे थे, उसी का जयकारा तो आपने बहुत सुंदर लगाया। आइए परम मंगलमयी प्रत पार पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वराणालय श्री परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और अनंत बलम संत श्री हनुमत लाल जी और इस कथा के रसिक श्रोता हमारे हनुमान जी महाराज, उनसे दंडवत प्रणाम करते हुए, और जो इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहा है। पहले तो लग रहा था कि इस गांव में शायद हमारी माताएं ही नहीं है, सारे पुरुष रहते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि पुरुष कम है, शायद माताएं बहनें ज्यादा है। तो श्री अंशिया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद समान हमारे भाई बंधु, प्रेम करने योग्य हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल छोटे बच्चे, और संगत पर करते हमारे आर्गन पर हमारे छोटे भैया जी, नाल पर संगत करते हमारे छोटे भैया जी, और पैड पर संगत करते हमारे छोटे भैया जी। और जो आपके कानों तक आवाज जा रही है,
जो आपको सुंदर आवाज सुनाई दे रही है, ऐसे हमारे साउंड सर्विस वाले भैया जी, क्योंकि बीच में कंजूसी करने लगे थे, अब तो कंजूसी करना छोड़ दिया है। और अभी जो आप चर्चा सुन रहे थे, हमारी विदुषी छोटी बहन श्री ज्योति जी, बहुत ही सुंदर चर्चा सुनी आपने। उन्होंने क्या बताया, आप क्या लेकर के जाओगे यहाँ से, आवत ही है हर से नहीं। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां ना जाइए जहाँ कंचन बरसे मेघ, वहां नहीं जाना चाहिए चाहे मेघ क्यों ना, सोना चांदी क्यों ना बरस रहा हो, वहां कतई नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो। आपको ऐसा सुंदर, आपको इतनी सुंदर रस स्वादन कथा श्रवण कराई हमारी छोटी बहन जी ने। आइए, जो कुछ बनेगा हमसे तो आपकी सेवा करते हैं, और आइए चंद लाइनें परमात्मा के चरणों में, क्योंकि बताया है क्षण भंगुर जीवन की कलका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाग्र की सुचि शीतल मंदे, सुगंध समीरे चली ना चली, कल काल कुठार लिए फिरता, और तन नम्र से चोट झिली ना झिली, भजिले हरि राम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। लोग कहा करते हैं कि मैं बुढ़ापे में भजन कर लूंगा। कब कर लेगा बुढ़ापे में? कब 60 वर्ष के हो जाओगे, 50 के वर्ष के हो जाओगे, 55 वर्ष के। लोग कहा करते हैं कि जब 55 का 60 का हो जाऊंगा तब भजन करूंगा। भैया, बचपन में भजन नहीं किया तो 55 में खाक करोगे, कभी नहीं कर पाओगे। 55 का तो सवाल ही पैदा नहीं अगर बचपन नहीं संभाला। कहते हैं कि जैसा बचपन जाता है वैसा ही आपका बुढ़ापा जाएगा। जैसा बचपन में करोगे तो वैसा ही आपका अंत होगा। इसलिए ये देह दी है, परमात्मा ने जन्म दिया है। किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? कामकाज करने के लिए। कामकाज करने के लिए। ऐसा नहीं कि वक्त आया तो माताएं बहनें सबसे आगे होती है ना। देखो, घर में अगर डॉक्टर हो तो चाहे टैबलेट देने का ज्ञान ना हो, डॉक्टरनी तुरंत बन जाती है। और चाहे घर में मास्टर हो तो तुरंत मास्टरनी। और हमारे भाइयों का क्या काम है, अगर घर में बीवी मास्टर नहीं हो तो तुमको कोई मास्टर कहता है? कोई नहीं कहता। लेकिन आपका जो पद होता है उनको माता बहनों को बिना मेहनत किए मिल जाता है। इसलिए परमात्मा ने जन्म दिया है भजन करने के लिए, तो भजन करिए और काम भी करते जाइए। ऐसा नियम कहता है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं। ऐसा नहीं कि माला लेके बैठ जाओ, तो ये भी बेकार है। क्योंकि जो प्रत पाले वही नरेशु, और जहां बसो तहां उत्तम देशु। अगर आप काम काज नहीं करोगे तो आपके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो काम भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है। इसलिए कहा है, परम पूज्य बाबा तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि यहाँ पर आपने भेज दिया, इस शरीर में भेज दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी लोग कहते हैं बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग से तो मिला है। लेकिन जब सत्संग में आ गए तो और बड़ा भाग हो गया। तो बाबा लिखते हैं कि अगर ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसका किराया क्या होता है भव सागर से जाने के लिए। तो परम पूज्य बाबा तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि किराया क्या होता है। भव सागर जही पारी जो पावा, भव सागर जही पारी
भव सागर से पार जाना है तो ये राम कथा दृढ़ नौका के समान है। तो किसी ने कहा कि बाबा इस नौका का किराया क्या लगेगा? तो किराया क्या है? हमारी देवी जी ने बताया था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास का किराया लगेगा। अगर भव सागर से पार जाना है तो क्या किराया लगेगा? श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हनुमान जी महाराज जी में है, कल भगवान भोलेनाथ में है, परसों देवी जी में है। आप सोचते होंगे कि हनुमान जी से जल्दी वरदान मिल जाएगा, भोलेनाथ से जल्दी मिल जाएगा, देवी जी से जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं बनाओगे, अंदर से श्रद्धा होगी तब तो विश्वास होगा। इसलिए इस भव सागर से पार जाने के लिए ये विश्वास होना अति आवश्यक है। आइए चंद लाइनें परमात्मा का कीर्तन और इसके बाद जो हरि इच्छा। कैसे चुकाऊं सासों का मोल रे। जिस परमात्मा ने जन्म दिया है उसका मोल कैसे चुकाया जा सकता है? इसी से चुकाया जा सकता है कि परमात्मा का भजन करो, धन्यवाद करो जिस परमात्मा ने श्वासा दी है। श्वास श्वास सुमरन करो और वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। पता नहीं कब इस श्वास का, इस जीवन का अंतिम नैया समाप्त हो जाए। इसलिए परमात्मा ने जन्म दिया है तो उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए और परमात्मा का भजन कीजिए और उस परमात्मा को याद कीजिए। कैसे कैसे चुकाऊं ने सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं ने सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। कैसे चुकाऊं रे श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं रे श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। अभी हमारी बहन जी कह रही थी जिसके लंबे लंबे हाथ उठाइए, तो मुझे लगता है यहाँ किसी के लंबे हाथ ही नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अगर जिसको परमात्मा ने हाथ दिए हो तो वो हाथ उठाकर तालियां बजाकर संकीर्तन करेंगे, क्योंकि बताया है राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। सारे संशय दूर हो जाएंगे तालियों के साथ संकीर्तन करोगे तो। और जिसके हाथ ना दिए हो परमात्मा ने तो वो कतई ना उठाए। हम उनको बिल्कुल नहीं कहेंगे भैया हाथ उठाओ। और अगर जिसने हाथ दिए हैं परमात्मा ने और वो हाथ उठा के ताली नहीं करेगा, भगवान का संकीर्तन नहीं करेगा, तो तुम्हारे बगल वाले की सौगंध है।
अगर किसी बेटे की शादी होती होगी ना, तो हमारी माता जंजीरों से भी नहीं रुकती, और लड़ाई अगर हो जाए तो लड़ाई में सबसे आगे जाती है, और खाने में भी। इसलिए एक बार की बात है, जिस समय परमात्मा का जन्म हुआ, तो परमात्मा का जन्म हुआ तो सभी उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि बाबा लिखते हैं मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने कोई। एक माह का एक दिन हो गया, लेकिन किसी ने नहीं जाना इस मरम को, किसी ने नहीं जान पाया। तो सभी लोग इतने प्रसन्न थे। फिर परमात्मा बड़े हुए, शादी हुई, और शादी होकर के जब परमात्मा आए तो भी उत्सव, नित्य नव मंगल बधाए। कैसे बाबा लिखते हैं, जिस समय परमात्मा का विवाह होकर के आया तो सभी लोग उत्सव मना रहे थे। परमात्मा ने सोचा कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, और अब तो मेरा विवाह भी हो गया, फिर भी लोग उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। जब तेरा में ब्याह घर आए, जब तेरा में ब्याह घर आए, जब तेरा में ब्याह घर आए, जब जब से परमात्मा का विवाह हुआ, नित्य नव मंगल नित्य उछाए हो रहे। परमात्मा ने देखा कि बहुत दिन हो गए एक ही चैनल चलते चलते। जैसे आप पंडाल में बैठे हुए हो तो आप मजबूरी में बैठे रहोगे, अगर घर में होंगे, अगर टीवी चल रही होगी तो आपने बटन दबाया, अगर महाराज जी बोल रहे हैं बटन दबाया, महाराज चुप। लेकिन यहाँ तो चुप नहीं करा सकते ना, जब समय होगा तभी चुप होंगे। इसी प्रकार से राघवेंद्र सरकार ने सोचा कि बहुत दिन हो गए उत्सव मनाते मनाते, क्यों ना चैनल बदल दी जाए। क्या सोचा, चैनल बदल दी जाए। तो राघवेंद्र सरकार ने चैनल बदली, और चैनल बदली तो क्या हुआ, बाबा लिखते हैं, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, एक समय था कि परमात्मा राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। और क्या एक ही बार बैठे होंगे भैया, एक ही बार बैठे होंगे कि महाराज दशरथ जी? बैठे तो कईयों बार होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि कहीं कोई घटना घट जाती है। जैसे आप यहाँ से जलालपुर या सरीला जाओ, कहीं भी जाओ, या कहीं घटना घट जाए और आपकी वहां या कुछ हानि हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, भगवान भला करे किसी का ना हो, कुछ समस्या हो जाए, तो आप कहोगे कि एक बार हम यहाँ आए थे तो ये घटना घट गई थी। तो क्या आप एक ही बार सरीला गए होंगे? गए तो कई बार होंगे, लेकिन परम पूज्य बाबा तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि एक समय सब सहित समाजा और राजसभा रघुराज विराजा। महाराज दशरथ बैठे तो कईयों बार होंगे, लेकिन उस समय घटना घटने वाली थी, क्योंकि जहां जहां भी रामायण में एक बार आया है तो कोई ना कोई घटना अवश्य घटी है। जैसे एक बार भूपत मन माही और भय गिलान मोरे सुत नहीं, क्या एक ही बार गिलानी हुई होगी?
हुई तो कईयों बार होगी, लेकिन एक समय ऐसा होता है, एक बार जननी अनुहाय। क्या माता ने एक ही बार अनुहाया होगा परमात्मा को? अनुहाया तो कई बार होगा, लेकिन घटना कुछ ऐसी घटी होगी। एक बार चुन कुसुम सुहाए, तो एक बार रामायण में 18 बार आया। कितनी बार? 18 बार आया। तो एक समय सब सहित समाजा, एक समय महात्मा दशरथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे और राजसभा रग ऐसे ही समाज बैठी हुई थी। और महाराज दशरथ ने देखा कि सारी सभा बैठी हुई है और जय जयकार कर रही है कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, महाराज की जय हो, आपके जैसा राजा ना हुआ है ना होगा। ऐसा क्यों कहा? आप भी जानते हो, कोई भी नेता को बुलाते हो तो आप भी जय जयकार करते हो। ये नेता गया तो उसकी जो आएगा उसकी जय जयकार करने लगोगे। बहुत से मंच पे ऐसा होता है कि ये नेता चला जाता है तो आप इसकी भी जय जयकार करते हो, और अगले नेता का आपने निमंत्रण किया तो उसकी भी जय जयकार करने लगते हैं। भाई काम है, जनता का काम है जय जयकार करना। ऐसे ही महाराज दशरथ के सामने सभा बैठी हुई थी और कह रही थी, महाराज आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो, क्योंकि उनको इन्हीं का रुपया मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा पतेली में जब तक चमचा रहता, पतेली में चमचा रहेगा, अगर उसमें माल पानी रहेगा, चमचा उस पतेली में माल पानी रहेगा तो चमचा आवाज नहीं करेगा, करेगा आवाज? कभी नहीं करेगा। और जब वो पतेली खाली हो जाएगी तो वही चमचा खटर पटर करने लगेगा। और यहाँ से जहां से नेताजी चले गए तो आपका भी खटर पटर होना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज दशरथ जी विराजमान है और सारी सभा विराजमान है, जय जयकार लगा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। महाराज दशरथ ने सोचा कि ये जयकारा लगा रहे हैं, क्या वो मुझ में पात्रता है जो ये जय जयकार कर रहे हैं कि महाराज की जय हो, आपके जैसा राजा ना हुआ है ना होगा? तो ये जयकारा क्या मेरे लायक है? ये पात्रता मेरे अंदर है? तो जब आप यहाँ शिक्षा मिलती है, या हमारी हो या आपकी हो या किसी की भी हो, अगर ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो एक बार आईने में जरूर देख लेना चाहिए कि हम में वो पात्रता है या नहीं है, जरूर देखना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरे अंदर ये पात्रता है जो ये जयकारा लगा रहे हैं, ये सम्मान दे रहे हैं, इनका काम है जयकारा लगाना। तो महाराज दशरथ करते क्या है, आईने को मंगाया और किया क्या, राय शोभाए मोकारी कारी लीना, राय शोभाए मोकारी कारी लीना। शीशे को लिया, मंगवाया और देखा कि जे मुझ में पात्रता है या नहीं है। यहाँ कथा संकेत करती है कि अगर शीशा ना हो, भैया आप कहोगे जैसे यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, अब यहाँ पर तो उपस्थित है नहीं है, आईना उपस्थित है नहीं है, तो बोले कि कहाँ देखे। तो ये कथा निवेदन करती है, संकेत करती है कि ये ऐना तो आपको धोखा दे सकता है, ये देखने वाला ऐना आपको धोखा दे सकता है। आप कहोगे कि ऐने में तो साफ साफ दिखाई देता है, धोखा कैसे दे देगा, धोखा कैसे दे देगा? तो ये ऐना तो आपके ऊपर का दाग दिखाएगा,
ये ऐना क्या करेगा, ऊपर का दाग दिखाएगा और जो अंदर रूपी आपका मन रूपी ऐना है वो सारे अंदर के दाग दिखा देगा। इसलिए राय सुभाय मुकर कर लीना और बदन बिलोक मुकुट समू कीना। राजा दशरथ जी ने ऐने को अपने सामने लाया और जब ऐना ना हो तो मन रूपी दर्पण से किस प्रकार से देखना चाहिए ये हमारे महापुरुष बताते हैं। भले बुरे सारे कर्मों को, चाहे जितने भी आपने जैसे कर्म किए हो सब कुछ मन रूपी ऐना दिखा देता है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा ये मन सब कुछ बता देता है। और क्या बताता है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन उजियारा जब जब फैले जगे उजियारा हो, ऐसे उजले दरे पड़े में प्राणी, ऐसे उजले दरे पड़े में प्राणी, भूल न जाऊं रे पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस उजले दर्पण में प्राणी, जो परमात्मा ने आपको दर्पण दिया है, ये उजला दर्पण दिया है, इसमें कभी धूल मत जमने देना। तो मन रूपी दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है और ये दर्पण तो आपका झूठ ही बता सकता है। और जब राजा दशरथ जी ने देखा राय सुभाय मुकर कर लीना और बदन बिलोक मुकुट समो कीना, और जैसे ही मुकुट के सामने अब दर्पण लिया और देखा तो क्या देखा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अशोप देसा। तो कान के नीचे के सफेद बाल होने लगते। महाराज दशरथ जी जान जाते हैं कि मेरा बुढ़ापा आ गया है। और उन्होंने कब जाना भैया, कब जाना, 60,000 वर्ष के हो गए थे महाराज दशरथ, तब उन्होंने जाना कि मेरा बुढ़ापा आ गया है। वो अब तो आप 60 वर्ष ही नहीं चल सकते। 60 वर्ष ये तो त्रेता की बात है, पहले ना जाने कितने हजारों वर्ष आदमी जिया करते थे, महर्षि जिया करते थे, हजारों वर्ष तपस्या करते थे। भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगाई थी तो कितने वर्ष की, 87,000 वर्ष की
समाधि लगाई थी। इसलिए महाराज दशरथ ने देखा, जब कितने वर्ष की उम्र थी, 60,000 वर्ष की उम्र थी। और जैसे ही महाराज ने देखा कि कान के सफेद, यहाँ पर बाल सफेद होने लगे, तो उन्होंने सोचा कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, चाबी कुंडी सब कुछ सौंप देना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे भाई बंधुओं को चाहिए कि अपने बहुओं को सब कुछ, बच्चों को सौंप दो और परमात्मा का भजन करो, सब कुछ भी सौंप दीजिएगा। आजकल के बच्चे बहुएं भी बड़ी चालाक है, अगर सब कुछ सौंप दिया तो आपको बगर में डाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, कुछ नहीं देंगे। कुछ बचा के अर्जित करके भी रखिए, पास में रखिए, सब कुछ मत सौंप दीजिएगा। तो महाराज ने सोचा कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, मुझे ये बाल संकेत कर रहे हैं कि महाराज हमने तो अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, हमने अपना रंग बदल लिया, लेकिन तुम कब बदलोगे, तुम अपना रंग कब बदलोगे। तो महाराज सोचते हैं कि वास्तव में मुझे भी बदल लेना चाहिए। तो महाराज ने सोचा कि पहले के क्या हुआ करता था, कुछ भी काम हो तो गुरुओं के पास जाया जाता था, गुरुओं से शिक्षा ली जाती थी, अपने से बड़ों से पूछा जाता था। लेकिन आजकल तो बच्चे का नाम ही खुद रख लेते हैं, और नाम जब रखते हैं तो क्या रखते हैं, पहले नाम रखते थे सीताराम और ना जाने क्या क्या, राम सहोदर, भोले शंकर, अभी भी कई नाम होंगे। और अब तो नाम क्या रखती है, अब तो बच्चे की मौसी ज्यादा रखती है ना, क्योंकि वही रिश्ता ज्यादा चलता है। अगर किसी माता ने मायके से शिक्षा ली, अगर किसी माता ने मायके से शिक्षा ली तो घर बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े आरो, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तो आप किसी दीवार में देखिए, अगर एक अरवा बना दो तो वो दीवार बेकार लगने लगती है। तो दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर हमारी माताओं बहनों ने मायके से शिक्षा लेना शुरू कर दी तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज दशरथ ने सोचा कि अब मुझे भी सौंप देना चाहिए। तो क्या करते हैं महाराज दशरथ, कहे भुआल सुनहु मुनि नायक, मुनि नायक। महाराज दशरथ जी कहाँ जाते हैं, अपने गुरुदेव के पास, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव, क्या राम सब प्रकार से लायक है, क्योंकि मैं राजगद्दी देना चाहता हूँ, राज देना चाहता हूँ राम को, क्या राम सब प्रकार से लायक है। गुरुदेव ने कहा, राजन तुम पूछ रहे हो कि राम सब प्रकार से लायक है, अरे राम जैसा तो बेटा नहीं है, और राम जैसा तो कोई भाई नहीं है, और राम जैसा तो कोई मित्र नहीं है, और राम जैसा कोई क्या नहीं है, शत्रु नहीं है। अगर राम जैसा शत्रु मिल जाए ना भैया, तो ये जीवन को उद्धार होने से देर नहीं लगेगी। तो ये परम पूज्य गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम जैसा, ये रामायण का सिखाती है, रामायण सिखाती है हमको, उठना सिखाती है, बोलना सिखाती है, कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कहाँ कैसे बोलना चाहिए, और किससे कैसा संबंध स्थापित करना चाहिए, माँ से कैसा रिश्ता रखना चाहिए, भाई से कैसा रिश्ता रखना चाहिए, पति पत्नी का कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये हमारी रामायण सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, ये हमारी रामायण सिखाती है। तो गुरुदेव कहते हैं, राजन अगर ये तो बेटे की और पुत्र की और भाई की बात है, अगर राम जैसा शत्रु भी मिल जाए
तो भी कल्याण हो जाता है। ऐसा क्यों कहा गुरुदेव ने? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक समय की बात है जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा था। राम रावण का युद्ध चल रहा था और एक ही बाण में रावण धराशायी हो गया, रथ का पहिया टूट गया, पताखा गिर गया और रावण जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जैसे ही रावण की मूर्छा जागी, राम नजदीक गए। राम ने कहा, दशकंदर जी, लगता है आप बहुत थके हुए हो, आप बहुत थके हुए हो। आप थोड़ा घर जाकर के आराम कीजिए और खाना पीना खाइए और कुछ शक्ति अर्जित कीजिए, फिर कल आना युद्ध करने के लिए। रावण मुंह लटका करके चल देता है और जैसे ही महल में पहुंचता है और बैठ करके एक कोने में फबक फबक करके रोने लगता है। जैसे ही रावण रोने लगा तो मंदोदरी आए। मंदोदरी ने देखा, स्वामी आज आपकी आंखों में आंसू क्यों? आज दशकंदर की आंखों में आंसू? आज जब से मैं आई हूं मैंने कभी आज तक आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे। क्या आप राम के प्रभाव से डर गए? बोले नहीं, मैं राम के प्रभाव से नहीं डरा हूं, मैं तो क्योंकि राम का स्वभाव ऐसा है कि मैं राम के स्वभाव से डर गया। राम का स्वभाव मुझे इतना अच्छा लगा, अगर कोई और भी दुश्मन होता, कोई और भी शत्रु होता तो वो मार देता, लेकिन मेरे राम कैसे हैं? उन्होंने कहा, जाओ दशकंदर, कुछ खा पी करके आइए, शक्ति अर्जित कीजिए, फिर युद्ध करना। इसलिए मैं राम के स्वभाव से रो रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर राम जैसा शत्रु मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो आप कह रहे हो कि राम सब प्रकार से लायक है, राम पद के लायक है। अरे राम सब प्रकार से लायक है। अभी बुलाइए राम को और राज तिलक कर दीजिएगा। क्या कहा बाबा जी? लिखते हैं, बेग विलंब ना करिए निपो और साजिए सबुई समाज और सुदिन सुमंगल तबई जब राम हुए जुबराज। बेग विलंब न करिए न पे। क्या कहा गुरुदेव ने कि बेग विलंब, बेग माने जल्दी, जल्दी अभी बुलाइए तत्काल और फौरन राज तिलक कर दीजिएगा। बेग विलंब न करिए निप साजिए सकलु समाज। जो इतना गुरुदेव ने कहा तो महाराज क्या कहते हैं, कल करूंगा, कल करूंगा। और कल कभी आता नहीं है। महाराज जानते हैं, गुरुदेव जानते हैं कि कल ये 14 वर्ष बाद आएगा। कितने वर्ष? 14 वर्ष बाद आएगा। ये गुरुदेव जानते हैं कि अभी मंगल घड़ी रही है 14 राज तिलक की, लेकिन अगर जैसे गुरुदेव ने कहा था कि बेग विलंब न करिए न पे, तो फौरन महाराज को बुलाना था और फौरन राज तिलक कर देते, तब तो बात बनती। लेकिन महाराज ने कहा कल करेंगे। एक बार हुआ क्या, एक दुकान में लिखा था भैया कि आज नगद और कल उधार। क्या लिखा था? आज नगद और कल उधार। तो एक व्यक्ति बड़ा बदमाश था, उसने सोचा कि हो ना हो मैं सौदा ले लूं थोड़ी बहुत, फिर कल आऊंगा, कल उधार लिखा है इसमें, उधार ही उधार लूंगा। तो उसने थोड़ी बहुत सौदा ली और चलते बने, और फिर आया सुबह और फिर से सौदा ली और जाने लगा। दुकानदार ने कहा भैया पैसे तो देते जाइए। बोले आप ही ने तो लिखा है कि आज नगद और कल उधार, तो भैया आज नगद है, आज ले रही हो, तुम जब भी जाओगे तो आज ही तो होगा कि कल हो जाएगा।
नहीं, आज ही होगा। तो इसी प्रकार से महाराज कहते हैं कि गुरुदेव आज नहीं कल करूंगा। तो महाराज ने कहा कि कल करूंगा। तो जैसे ही कहा कि कल करूंगा तो गुरुदेव ने कहा राजन, राम के कार्य के लिए शुभ मुहूर्त की निकलवाने की जरूरत नहीं है। राजा दशरथ ने कहा कि मैं कल इसलिए करूंगा कि शुभ मुहूर्त निकलवाऊंगा, पंचांग देखूंगा, तब राम का राज तिलक करूंगा। कब करेगा? कल करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा राजन, राम का कार्य करने के लिए पंचांग की आवश्यकता नहीं है, शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। राम का जब भी शुभ कार्य करो तो वही मुहूर्त है, वही शुभ कार्य है। लेकिन ये शुभ मुहूर्त किसके लिए है? आप हनुमान जी के मंदिर जाते हो 7 दिन में, हफ्ते में एक बार। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हो हफ्ते में एक बार, और नारायण भगवान के मंदिर में जाते हो हफ्ते में एक बार। तो क्या मंगलवार को दिन भगवान हनुमान जी महाराज जी की छुट्टी रहती है? मीटिंग में रहते हैं क्या? मीटिंग में नहीं रहते हैं। ये दिन उनके लिए है, ये शुभ उनके लिए है, ये मुहूर्त उनके लिए है जो सप्ताह में एक बार, जो कभी मंदिर नहीं जाते। बहुत से लोग यहाँ पर भी ऐसे होंगे कि अगर आपके यहाँ नहीं होंगे, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे हैं कि जो कभी सालों मंदिर नहीं जाते हैं। तो कम से कम हफ्ता में एक बार तो मंदिर जा ही जाएंगे, दर्शन कर लेंगे इसी बहाने कि आज मंगलवार है। आपने देखा होगा मंगलवार के दिन इतनी भीड़ लगेगी, इतनी भीड़ लगेगी कि जो कभी मंदिर नहीं जाते तो धक्का मुक्की करके आगे हो जाते दर्शन करने के लिए। इतना लड्डू चढ़ाएंगे कि हनुमान जी महाराज खा नहीं पाएंगे, और बुधवार के दिन बेचारे कोरे बैठे रहेंगे, कोई एक ही लड्डू नहीं चढ़ा रहे। तो इसलिए ये पंचांग, ये शुभ मुहूर्त, ये दिन भक्त के लिए नहीं होता है। भक्त के लिए तो सभी दिन बराबर होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मैं शुभ मुहूर्त निकलवाऊंगा, तब अभिषेक करूंगा, आज तो हो नहीं पाएगा। दशरथ जी आते हैं और सभा को बुलाते हैं, सभी अयोध्या वासियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि महाराज की, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है और मेरी भी यही अभिलाषा है, मेरी भी इच्छा है यही कि मैं राम को राजपद दे दूं। तो जनता तो पहले से ही भगवान भोलेनाथ को विनती कर रही थी कि भोलेनाथ है, आप ऐसा कीजिए कि महाराज जीते जी राम को राजपद दे दे। तो जैसे ही सभाकारों से पूछा राजा दशरथ जी महाराज जी ने, तो क्या था, क्या अभिलाषा थी अयोध्या वासियों के मन में, ये हमारे बाबा लिखते हैं। सबके और अभिलाषी असु सबई मनाए महेशो, आप अछत यू राजपद राम ही देव नरेशो। पहले से ही अयोध्यावासी भगवान भोलेनाथ को मना रही थी और कह रही थी कि हे भगवान भोलेनाथ, कहीं ऐसा हो जाए कि महाराज दशरथ अपने जीते जी राम को राज तिलक दे दे। सबकी और ये अभिलाषा से, सबकी यही अभिलाषा थी, और भगवान राम वन को चले जाए। और जैसे ही ये अभिलाषा थी, जब अभिलाषा थी, आप जैसे आपने नेताजी को बुलाया, आपकी अभिलाषा थी, आप चुनते हैं कि फलाना जीत जाए, फलाना इस पद पर हो जाए, लेकिन कहा नहीं। आप कहते हो, डंका पीटते हो कि हम फलाने भैया को जिताएंगे, कोई नहीं कहता। सभी एक मीटिंग बनाते हैं, सभी लोग एक मीटिंग बनाते हैं। इसी प्रकार से सभी ने भगवान भोलेनाथ को मनाया, और मनाया क्योंकि राजा ऐसा होना चाहिए कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी,
छोड़ने पे अवश्य नरक अधिकारी। अगर राजा को चाहिए जैसे अपना परिवार मानता है, जैसे ही एक ये प्रजा भी परिवार होता है, तभी तो वो राजा है। अगर राजा के राज में प्रजा दुखी है तो वो नरक का गामी होता है, वो नरक में जाता है। चाहे कोई भी राजा हो, चाहे इस देश का राजा हो, चाहे घर का मुखिया हो, और चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, अगर गांव में प्रजा या घर में आपके परिवार वाले दुखी है तो वो नरक का गामी अवश्य होता है। ये हमारी कथा संकेत करती है। तो सभी सभाकार, सभी अयोध्यावासी मना रहे हैं कि कहीं महाराज राम को युवराज पद दे दे। तो जैसे ही सोचा, लेकिन कहा नहीं। कहा क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए नहीं कहा, महाराज राजा दशरथ ने कभी अपनी प्रजा को दुख नहीं दिया, कभी दुख नहीं दिया। सभी सुख से जीवन यापन करते थे, इसलिए कभी किसी ने कहा नहीं। और किसी ने पूछ लिया, महाराज कब राज तिलक होगा? तो महाराज ने कहा आज तो हो नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि आज ही कर दो, राम को बुलाओ तत्काल राज तिलक कर दो। तो आज तो हो नहीं सकता, इतने जल्दी तैयारी नहीं हो सकती। कल राम को बुलाया, कल शुभ मुहूर्त निकलवाया जाएगा और राम को राज तिलक कर दिया जाएगा। सूर्य वंश का सूर्य उदय होगा तभी स्थापित होगा। तो कहना क्या है कि अगर महाराज ने पूछा था गुरुदेव से कि क्या मैं राम को राजपद दे दूं, या तो पूछा था तो करना चाहिए था, बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसे महाराज ने पूछा कि मैं राजपद दे दूं, तो गुरुदेव ने कहा कि राम को बुलाइए तत्काल कर दीजिएगा। तो राजा को चाहिए तत्काल कर देते, लेकिन नहीं किया। माता पिता और गुरु की वाणी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता की और पिता की और गुरुओं की वाणी जो कुछ भी कहे तो बिना विचारे, बिना सोचे समझे और बिना सवाल किए कर देना चाहिए, ना कि सवाल करना चाहिए। लेकिन राजा ने क्या किया, कल पर टाल दिया। लेकिन राजा के जीवन में वो कल आने वाला नहीं है। तो राजा ने कहा कि मैं कल करूंगा, कल शुभ मुहूर्त निकलवाऊंगा। और जैसे ही कल आया, और यहाँ पर जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार सुनते हैं, राम जी सुनते हैं, तो उनको खुशी नहीं हुई, राज तिलक का सुन के खुशी नहीं हुई। और आप सोचते होंगे जिसके महाराज गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु, उन्होंने कह दिया कि राज तिलक कर दो, फिर भी उनकी बात फेल हो गई। आपको संशय होता होगा, लेकिन गुरु की कृपा कब रहती है? गुरु की कृपा कब रहती है? क्योंकि तेनारे अंध कहा, ये गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु सरल है, गुरु रूठे नहीं। और अगर परमात्मा रूठ जाए, परमात्मा रूठ जाए तो परमात्मा रूठने पर गुरु की शरण मिल सकती है, लेकिन जब गुरु रूठ जाए तो कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको। तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया कि जब अभिषेक की होने की तैयारी आई, पहले तो जब काम था तब तो जाते रहे गुरुदेव के पास, जब पुत्र नहीं हुए थे तब गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव को अपनी आओ भगत सुनाई, विनती सुनाई। और जब युवराज पद देना था राम को, तब अपना फैसला सुनाया कि मेरी ये इच्छा है। और जब बिल्कुल निकट समय आ गया तो महाराज ने किया क्या, स्वयं जाते गुरुदेव के पास। महाराज को स्वयं जाना चाहिए था, या प्रभु श्री राम को भेज देते कि जाओ बेटा गुरुदेव के पास जाओ और कुछ शिक्षा दीक्षा लेकर के आओ। लेकिन राजा दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। और ये भूल किसने करवाई? ये परमात्मा की इच्छा, क्योंकि चैनल तो उन्हीं ने बदला था, राघवेंद्र सरकार ने चैनल बदला था। तो भूल भी अपने पिता से करवा दी। तो महाराज दशरथ से क्या भूल हो गई?
ये हमारे परम पूज्य बाबा तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं। क्या भूल हुई तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए। बुलाए। महाराज दशरथ ने क्या किया? तब नर ना है, मतलब एक मंत्री को भेज दिया। महाराज के मंत्री जाते हैं और जब एक मंत्री को भेजा और कहा कि आपको राजा ने बुलाया है, ये नहीं कहा कि आपके शिष्य ने बुलाया, आपको राजा ने बुलाया। किसके राजा ने बुलाया? जैसे अभी आए राजा बहुत से होते हैं, तो उन्हीं राजा ने बुलाया है। तो किसी ने कहा, वहीं पर बगल में एक संत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये कैसा शिष्य है आपका कि जो आपको बुला रहा है, उल्टा आपको बुला रहा है, स्वयं नहीं आया और एक मंत्री को भेज दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं गुरु किसकी नजर में हूं? शिष्य की नजर में। अब गुरु शिष्य माने या ना माने ये तो उसकी बलिहारी है, क्योंकि मुझे बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा, ये मेरा काम है। तो कहा है गुरुदेव, जब राजन ने बुलाया है तो ये भी तो कह सकते थे कि आपको आपके शिष्य ने बुलाया है, या अपने बेटे को भेज देते थे, लेकिन भेजा किसको? एक मंत्री को भेज दिया। तो बोले कि गुरु माने या ना माने उसकी बलिहारी। तो महाराज दशरथ से ये गलती हो गई कि मंत्री को भेजा, और जब मंत्री को भेजा और यहाँ सारी तैयारियां होने लगी, अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजने लगी, और गुरुदेव जी आते हैं। और जैसे ही गुरुदेव आते हैं तो राघवेंद्र सरकार ने जैसे ही सुना कि गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, गुरुदेव का आगमन हो रहा है, गुरु आगमन सुनते रघुनाथ, गुरु आगमन, गुरु आगमन सुनते रघुनाथ, गुरु आगमन, द्वार आए पद ना वही माता, द्वार आए पद ना वही माता, हास्य संग सहित बहोरी, कहे चरण संग बहोरी, बोले राम कमल करे जोरी, बोले राम कमल करे जोरी। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने सुना कि गुरु का आगमन हो गया है, गुरुदेव आए हैं, तो राघवेंद्र सरकार दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव प्रणाम। अकेले नहीं प्रणाम किया, गहे संग सिय सहित बहोरी, और बोले राम कमल कर जोरी। और क्या बोले कि गुरुदेव मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप चल करके मेरे महल में आए। कैसे? सेवक को सदा ने
स्वामी आगमनु मंगल मूले अमंगल दमेनु सेवक सजने स्वामी आगमनु मंगल मूले अमंगल दमेनु मंगल मूले अमंगल दमेनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन, ये तो अमंगल का नाश करने वाला मंगल का मूल है, जो गुरुदेव हमारे भवन में, हमारे महल में और हमारे यहाँ पधारे। अमंगलों को नाश करने वाला, ये बड़ी कृपा की गुरुदेव आपने कि अमंगलों का नाश कर दिया आपने। बड़े मंगल की कार्य में आप आए हुए हैं। और जब ऐसा सुना तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं गुरुदेव, प्रभुता तजे प्रभु कीने सनेहु भयऊ आज ये है। बोले आपने प्रभुता तज, क्योंकि अगर किसी को प्रभुता मिल जाए, अगर किसी को पद मिल जाए तो वो किसी को समझने वाला नहीं है। आपने नेताओं को देखा होगा कि जब भी आते हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो भैया कि अभी